सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी जीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी जीके के अंदर। दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा पटवारी से संबंधित पार्ट नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब पार्ट नंबर 3 के अंदर हम दोस्तों पढ़ेंगे पटवारी क्या है, क्या इसके अदर नेम हैं, क्या क्या इसके कार्य होते हैं। ठीक है, तो इसको सारी चीज़ें जो है इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं दोस्तों वो सारी पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले जो है पटवारी दोस्तों, पटवारी को काफ़ी नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि देखो दोस्तों लेखपाल कहा जाता है। ठीक है, यूपी के अंदर तो लेखपाल ही कहा जाता है, पटेल कहा जाता है, कारनाम अधिकारी कहा जाता है। ठीक है, सान बोगरो कहा जाता है। ठीक है, सान बोगरू के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये नाम काफ़ी नाम है, इसके अलावा भी काफ़ी और भी नाम है, जैसे कि भाई बड़ा साहब भी कह देते हैं गाँव में कई लोग। तो इस प्रकार के नाम है, लेकिन ज़्यादा मेन नेम है वो हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कार्यों की बात आती है, तो दोस्तों पटवारी के कार्य आपको भी काम पड़ता रहता है पटवारी से, तो आपको भी मालूम होगा कि पटवारी के लगभग लगभग क्या कार्य होते हैं। ठीक है, पटवारी का जो कार्य है दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उस पर हस्ताक्षर करने का जो है काम उसी का होता है। आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, चाहे निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तो उससे रिलेटेड सभी कार्य जो है पटवारी के होते हैं। या कोई भी जमीन की पैमाइश करनी हो, खेत गांव किसी भी जगह की पैमाइश करनी हो, जमीन वगैरह मापने का जो काम होता है दोस्तों, वो किसका होता है? पटवारी का ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। पटवारी आपसे पूछा जाए कहाँ बैठता है, तो तहसील में बैठता है दोस्तों। ठीक है, पटवारी कहाँ बैठता है? तहसील में बैठता है। कई जगहों पर दोस्तों जो है ये होता, तो इसका जो बनाया गया है ये रूल तो यही कहता है कि तहसील में बैठेगा, लेकिन अपने गांव के हिसाब से अगर हम देखें तो कई बार वो तहसील में नहीं बैठता, कोई अलग जगह भी वो बैठते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आगे है, पटवारी को एक खास इलाका दे दिया जाता है। ठीक है, एक जगह उसको जो दे दी जाती है कि भाई आप इस जगह के अंडर में जो जो चीज़ें आती हैं उनका आप कामकाज जरूर देखेंगे। ठीक है, जिसका कामकाज वह देखता है, और उस इलाके से जुड़ी जो भी जमीन की समस्या वगैरह होती हैं दोस्तों, वो पटवारी या लेखपाल कहा जाता है, पटवारी कोई वो ही देखते हैं, वही इससे जुड़ी हुई जानकारी को बताते हैं ऊपर के अधिकारियों को। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। आगे दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आगे है आपका दोस्तों जो फसल बीमा होता है। ठीक है, उसका उसके जैसे जो फसल बीमा के जो कार्य होते हैं उनको निपटाने का काम भी कौन करता है? पटवारी करता है। फसल बीमा है, फसल से रिलेटेड जो भी फसल की मार हो जाती है, ठीक है, फसल की मार हो जाती है किसी भी वर्षा की वजह से, ओले वगैरह आने से, तो वो चीज़ें भी जो दोस्तों ज़मीन से जुड़ी हुई सारी चीज़ों की जो जानकारियां है ना, वो पटवारी के पास ही मिलती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर है किसी गांव का पूरा रिकॉर्ड। ठीक है, पूरा गांव का ही रिकॉर्ड रखा जाता है पटवारी के पास में। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं गांव में, कहाँ कहाँ पर कहाँ की ज़मीन पर क्या चीज़ है, वो सब कुछ रिकॉर्ड जो होता है वो पटवारी के पास होता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों जो किसी की भी ज़मीन और किसी को भी खरीदी बेची जाती है, तो उसकी जानकारी भी जो होती है दोस्तों वो पटवारी के पास होती है। ठीक है, किसी भी भूमि का क्रय विक्रय किया जाता है, बेची या खरीदी जाती है, तो वो कार्य भी पटवारी की सहमति से ही होता है, पटवारी ही संपन्न करवाता है उसको। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, क्योंकि पटवारी के पास जाना होता है, उसको कोई भी व्यक्ति है उसको ज़मीन बेचनी है वो भी, और उसको ज़मीन खरीदनी है वो भी, इसी प्रकार से वो अपना जो है रजिस्ट्री वगैरह करवा लेते हैं, वहाँ पर पटवारी के पास जाकर उसका काम होता है वो करवाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रजिस्ट्री वगैरह तो दोस्तों तहसीलदार भी करते हैं। ठीक है, तहसीलदार के पास ही होते हैं ये बड़े काम। तो उसके बाद दोस्तों है किसी गांव का पूरा रिकॉर्ड जो है दोस्तों वो लेखपाल के पास रहता है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पटवारी राजस्व अभिलेखों को अपडेट रखता है। ठीक है दोस्तों, जो पटवारी है वो राजस्व अभिलेखों को क्या रखता है? अपडेट रखता है। कहने का मतलब दोस्तों पटवारी जो है ना एक राजस्व अधिकारी ही होता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है अधिकारियों से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि किस किस अधिकारी, कौन कौन सा अधिकारी जो है वो हरियाणा के पटवारी से संबंधित जो कार्यों से वो संबंधित है। ठीक है,
आगे दोस्तों यहाँ पर पटवारी भूमि का आवंटन करता है, बिल्कुल सही बात है। और पटवारी जो है आपदाओं में अपना सक्रिय रूप से सहयोग देता है। दोस्तों कोई भी आपदा आती है, मैंने बताया था ओले वगैरह, बाढ़ वगैरह कुछ भी होता है ना, तो वो पटवारी के पास से सबसे पहले जानकारी मिलती है और पटवारी ही जो है वो बड़े अधिकारियों तक, पूरी सरकार तक, फिर वो स्टेप बाय स्टेप पूरी सरकार तक, बड़ी लेवल के अधिकारियों तक वो बात पहुंच जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पटवारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो है खेतों के हस्तांतरण का कार्य करता है। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों ये है कि पटवारी का काम क्या होता है। देखो पटवारी क्या करता है, पटवारी जो है दोस्तों एक पीढ़ी है। अब मान लो कोई व्यक्ति है, उसके जो बेटे होंगे उनके नाम जमीन नहीं करते हैं, तो वही काम ये करते हैं पटवारी। क्या करते हैं कि भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है जमीन को उसका नाम जो है वो उनके बच्चों के नाम कर देता है। ठीक है, यही तो होता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों पटवारी उस संपत्ति के रिकॉर्ड के साथ तहसीलदार के पास मौजूद होता है जब तहसीलदार किसी संपत्ति को पहले मालिक से दूसरे मालिक को ट्रांसफर करता है। तो दोस्तों मैंने बताया ना, रजिस्ट्री करवाते हैं तो तहसीलदार के पास ये काम होता है, लेकिन रिकॉर्ड किसके पास होता है, पटवारी के पास होता है। ठीक है, तो तहसीलदार जो है दोस्तों वो क्या करते हैं, एक मालिक से दूसरे मालिक को जो जमीन बेची जाती है, एक मालिक से दूसरे मालिक के नाम जमीन होती है, तो उस समय तहसीलदार के पास पटवारी भी मौजूद होता है उस समय। ठीक है, और जो मालिक होते हैं वो तो होंगे ही। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों यहाँ पर पटवारी किसी भी जमीन पर होने वाली सरकारी प्रक्रियाओं की सूचना अपने क्षेत्र के जमीन के मालिक को कुछ दिन पहले देता है। दोस्तों देखो पटवारी के पास जो है ना, सरकार कुछ भी काम नया करना जा रही है, कोई भी मान लो अब आपके आसपास से ये नए सड़क निकलने लग रहे हैं या कुछ और अदर चीजें बनने लग रही हैं, तो उससे क्या है कि आपको पता लग जाता है। लेकिन आपको पता कब लगता है कि आपकी जमीन बिकने वाली है, ठीक है, कि आपकी जमीन के पास से रोड निकलेगा या कुछ भी, तो दोस्तों उसकी जानकारी जो है ना पहले ही वहां पर जो है बड़े अधिकारी या कहीं पर भी जो है उसकी जो रणनीति बनती है, उसके बाद जो पटवारी सभी के जो इलाकों के पटवारी जो होते हैं उनके पास वो सूचना आ जाती है। और पटवारी ही जो है, फिर पटवारी के पास सूचना आ जाती है तो पटवारी जो है वो जमीन के मालिकों को बता देता है कि भाई आपके जमीन पर ये काम होने वाला है। ठीक है, तो कुछ दिन पहले ही वो जमीन के मालिक को सूचना कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों पटवारी अपने क्षेत्र की जमींदारी जमाबंदी पर रिपोर्ट अपडेट करता है, बिल्कुल जमाबंदी पर। ठीक है, और वह रिपोर्ट किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कि भूमि ऋण से संबंधित हो सकती है, ठीक है, कोर्ट स्टे से हो सकती है, लाल डोरे की भूमि आदि हो सकती हैं। तो दोस्तों जैसे जमाबंदी, खसरा, खेवट नंबर वगैरह, वो सारी चीजें भी हम एक नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे दोस्तों पटवारी अपने क्षेत्र के नक्शे की डिजाइन करते हैं, बिल्कुल जो क्षेत्र दिया जाता है पटवारी को उसकी जो है वो अपडेट करते रहते हैं कि भाई कहाँ पर क्या चीज़ है, तो वो उनका नक्शा अच्छे से बना के रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों पटवारी जो है वो कानूनगो और तहसीलदार के आदेशों का पालन करता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पटवारी से ऊपर होता है कानूनगो, ठीक है, और तहसीलदार ये पटवारी से ऊपर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन पटवारी को जो है इनका आदेश का पालन करना पड़ता है। ठीक है, और जो है दोस्तों पटवारी जो है अपने दैनिक कार्यों की जो जानकारी होती है वो कानूनगो और तहसीलदार तक भी पहुंचाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखो दोस्तों पटवारी होता है, ठीक है, ये जो क्रम होते हैं ना, जो अधिकारियों के क्रम हैं, ये भी मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा कि कहाँ तक, ठीक है, अपने हरियाणा में सबसे उच्च अधिकारी कौन हो सकता है, इससे रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कुछ मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। जैसे पटवारी है, पटवारी से ऊपर कौन होता है दोस्तों, कानूनगो होता है, और फिर कानूनगो से ऊपर होता है नायब तहसीलदार, और नायब तहसीलदार से ऊपर होता है दोस्तों तहसीलदार। ठीक है, इससे भी ऊपर होते हैं तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना दोस्तों, और अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।